Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 20। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है। इसमें क्या लिया है हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जब डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो हम लोगों को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, और ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कैसा है। हमारे पास ये जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक कैपेसिटर प्लेट का जो सिचुएशन है ये ऐसा दिया हुआ है। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट का ये है पॉजिटिव प्लेट और ये सपोज हम लोगों के पास है नेगेटिव प्लेट, और इसमें जो है ऑलरेडी हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट। अभी हम लोगों ने क्या किया, इधर यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, फिर से यहाँ पे गैप है, और यहाँ पे एक मेटेलिक स्लैब रखा हुआ है, फिर से गैप है। तो इस सिचुएशन में जो यहाँ पे इस इनसाइड द कैपेसिटर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है उसको हम लोग को यहाँ पे ग्राफिकली देखना है। ग्राफिकली कैसे ये चेंज हो रहा है उसको हमको देखना है। तो आप लोग देखो यहाँ से जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, डायलेक्ट्रिक स्लैब और मेटेलिक जो है कौन स्लैब, ये कुछ भी अगर यहाँ पे नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होते हैं यहाँ पे पूरा, यहाँ से जो है यहाँ तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होते। लेकिन अभी डायलेक्ट्रिक स्लैब देने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज जो होगा वो कितने अमाउंट में होते हैं, ई नॉट बाई के अमाउंट में होते हैं। ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है इसका कांस्टेंट कितना है, के। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड दिस डायलेक्ट्रिक स्लैब डिक्रीज होगा, वो कितना होगा, ई नॉट बाई के होगा। और इनिशियली सपोज हमारे पास जो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो है नहीं रख लेते हैं, जो है बिगिनिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, ई नॉट। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आप लोगों को। सपोज वो ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे सपोज ये ओरिजिन से है, ई नॉट सपोज यहाँ पे है, मतलब इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बिगिनिंग में है। अभी यहाँ से जब हम लोग यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, अगर हम लोग देखेंगे ये तो ई नॉट बाई के, सपोज हमारे पास जो डिक्रीज होगा वो सपोज यहाँ तक हो गया। सपोज ये जो वैल्यू है ये ई नॉट था, सपोज डिक्रीज होकर ई नॉट बाई के आ गया। ये सपोज ई नॉट बाई के वैल्यू है, मतलब ये सपोज ई नॉट बाई के वैल्यू है। तो बिगिनिंग में क्या था हमारे पास, ई नॉट था, अभी डिक्रीज होकर कहाँ पर आ गया, ई नॉट बाई के में आ गया। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बिगिनिंग में ऐसे थे, ई नॉट यहाँ पे था, अभी डिक्रीज होकर यहाँ पे आ गया। तो डिक्रीज होकर कहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिक्रीज हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये है ई नॉट बाई के पॉइंट। मैंने यहाँ पे ई नॉट बाई के पॉइंट जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। ये है हमारे पास ई नॉट बाई के पॉइंट, तो इसको समझ लीजिएगा, ई नॉट बाई के पॉइंट मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ई नॉट बाई के ये जो पार्ट है ये ई नॉट बाई के है, मतलब यहाँ से घट के यहाँ पे आ गया, ये है ई नॉट बाई के पॉइंट। फिर से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट यहाँ पे रख दिया, ई नॉट रखने से क्या होगा, फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो फिर से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से ऐसे देंगे। तो ये फिर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिक्रीज हुआ था, यहाँ तक ये आ गया था, फिर से ये इंक्रीज हो गया, फिर से यहाँ तक आ गया ई नॉट। फिर से हम लोग देखेंगे ये है अभी मेटल के अंदर हमारे से क्या होता है, व्हेन द मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, मेटल्स में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाते हैं। क्यों जीरो होते हैं आप लोगों को पता है, जो मेटेलिक स्लैब यहाँ पे हम लोग रखेंगे, जो कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज इंड्यूस्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड मैग्नीट्यूड वाइज इट इज इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड। मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ई नॉट और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या हो जाते हैं, ई इंड्यूस दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो। तो अगर जीरो होगा तो ये जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इस पार्ट में क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब ये घट के क्या होगा, यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे है अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से जो ये पॉइंट है, फिर से क्या है, ई नॉट है, तो फिर से क्या होगा, इंक्रीज होगा, होने के बाद फिर से ये पॉइंट जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो बेसिकली ग्राफ जो है आप लोगों को देखा है, ये ग्राफ ऐसे आया, यहाँ से डिक्रीज होके, यहाँ से ऐसे जाके डिक्रीज हुआ, यहाँ तक आया, फिर से ये इंक्रीज हो गया, यहाँ तक ई नॉट था, फिर से ये मेटेलिक स्लैब यहाँ पे है, कंडक्टिंग स्लैब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं, तो यहाँ पे आ गया, फिर से इंक्रीज होकर यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट, क्योंकि यहाँ पे फिर से गैप था, तो यहाँ सिर्फ ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इसलिए फिर से यहाँ पे आ गया। तो ये है बेसिकली आप लोगों का इलेक्ट्रिक वर्सेस एक्स का ग्राफ फॉर डायलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब प्लेस इन बिटवीन द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके बीच जो डायलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे पुट कर दिया, इसको मेटल स्लैब को पुट कर दिया, तो उसके लिए ग्राफ आता है ऐसा। अभी अगर हम लोग पोटेंशियल और एक्स के बारे में देखेंगे कैसे वो चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे वो देखिए इनिशियली यहाँ पे क्या था, वी नॉट था, वी नॉट से उसके बाद फिर से हम लोगों ने सिचुएशन यही है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब दे दिया, फिर से गैप, और फिर से यहाँ पे मेटेलिक स्लैब रख दिया, कंडक्टिंग स्लैब, फिर से यहाँ पे गैप है।
तो इसके वजह से हमारे पास क्या होगा, इनिशियली सपोज इस कैपेसिटर प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो सपोज V नॉट था, ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग यहाँ से जितने डिस्टेंस, मतलब ये सपोज ओरिजिन है हमारे पास, ये सपोज ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हम लोग जितने डिस्टेंस में जाएंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, जितने डिस्टेंस से जाएंगे यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब होगा तो पोटेंशियल यहाँ पे भी कुछ डिक्रीज होगा, यहाँ पे फिर से जितना डिस्टेंस जाएंगे वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और डिक्रीज का जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा देख लीजिए आप। तो पहले था यहाँ पे V नॉट, तो V नॉट मतलब ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था। उसके बाद क्या है, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया D, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, वो फॉर्मूला है ये V इक्वल टू E नॉट D, मतलब जितना डिस्टेंस डिक्रीज चेंज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे सपोज ये D है, इसके लिए सपोज D होने के बाद सपोज इस पॉइंट पे, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज इस पॉइंट पे ये डिक्रीज हो गया। सपोज ये जो पॉइंट है अभी कितना डिक्रीज होगा, यहाँ अगर यहाँ पे देखेंगे, मैं सपोज इस पॉइंट पे यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये तो यहाँ पे V नॉट था, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा वो सपोज मैं V1 लिख देता हूँ। यहाँ पे सपोज V1, यहाँ पे कितना होगा, इनिशियली था आप लोगों के पास V नॉट, अभी कितना आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे माइनस क्या आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक आ गया, मतलब डिक्रीज होकर इस पॉइंट पे सपोज आ गया, वो क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होकर सपोज यहाँ तक चला गया। अभी क्या होगा, ये कितना आएगा, सपोज V नॉट माइनस E नॉट इंटू डी, यहाँ पे आएगा E नॉट इंटू डी। तो ये होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है सपोज यहाँ पे V नॉट माइनस E नॉट डी। उसके बाद ये है मेटेलिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी क्या होता है, ए डी से जैसे चेंज होगा, यहाँ पे सपोज जो यहाँ पे कुछ नहीं था, गैप था, गैप की वजह से जितना चेंज हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ पे हमारे पास E नॉट बाई के था, यहाँ पे भी जो पोटेंशियल होगा वो कैसे डिक्रीज होगा, V इक्वल टू V नॉट बाई के आ जाएगा, V नॉट बाई के आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V नॉट बाई के। तो V नॉट मतलब क्या आएगा, यहाँ पे सपोज V नॉट था, V नॉट मतलब क्या होगा, E नॉट था, E नॉट डी, यहाँ पे क्या आएगा, E नॉट बाई के इंटू डी। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना डिक्रीज हो जाएगा इस पार्ट पे, यहाँ पे आप लोगों को लिख के देता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे के लिखते थे, कितना डिक्रीज होगा, E नॉट, V नॉट मतलब V मतलब क्या था, V नॉट, ये E नॉट इंटू डी, और V मतलब क्या था, यहाँ पे कितना आएगा, E नॉट इंटू डी बाई के। तो E नॉट डी मतलब क्या है, ये जो हमारे पास V नॉट था, V नॉट बाई के मिल जाएगा, तो V नॉट मतलब E नॉट डी, तो ये हो गया। तो ये मतलब क्या होगा, इतना पोटेंशियल डिक्रीज होएगा, मतलब क्या होगा, और थोड़ा सा इसमें से ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सपोज ये थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज हो गया, पहले सपोज ये ऐसे जा रहा था, अभी थोड़ा सा और डिक्रीज हो गया। इस पॉइंट पे अभी पोटेंशियल जो होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज इस पॉइंट पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये सपोज V2 है, V2 मतलब क्या आएगा, पहले इतना डिक्रीज हुआ था ना, V नॉट, यहाँ पे इसमें ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिखा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं V नॉट माइनस E नॉट इंटू डी, माइनस क्या आएगा इस पॉइंट पे, फिर से E नॉट बाई, यहाँ पे E नॉट इंटू डी बाई के आ जाएगा, E नॉट बाई डी, E नॉट डी बाई के आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे जो है ये ऐसा आ गया। अभी फिर से क्या होगा, ये पार्ट जो है फिर से जीरो है, तो अगर जीरो होगा फिर से क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होने से, सपोज मैं ग्राफ जो है ऐसे देता हूँ, और थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो अभी डिक्रीज होने से क्या आएगा, E नॉट डी बाई के आ गया। तो इसमें क्या होगा, फिर से इस पर आप लोग लिखो, ये जो पॉइंट है अभी, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सपोज मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये यहाँ पे लिख के देता हूँ, सपोज इस पॉइंट पे ये V2 था, सपोज ये V3 है, V3 को तो पहले तो ये था ही, V3 मतलब ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लिखूँगा V2 से ये मतलब V2 का वैल्यू इतना था, इससे और क्या होगा, थोड़ा सा E नॉट और डी ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा E नॉट डी, V2 माइनस E नॉट डी आ गया, ये V2 माइनस E नॉट डी फिर से आ गया। लेकिन मेटल पार्ट है अभी यहाँ पे, जब मेटल पार्ट पे हम लोग रहेंगे तो मेटल पार्ट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आएगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, मतलब यहाँ पे जो हमको इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो सपोज V4 है, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सपोज V4 है, और V4 इक्वल टू क्या आएगा, V3 आएगा, मतलब जितना V3 में था इतना ही यहाँ पे होगा, चेंज नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, फिर से यह क्या होगा, फिर से डी डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो सपोज फाइनली क्या होगा, जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, सपोज यहाँ से फिर से ये डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज होगा, फिर से E नॉट डी, मतलब यहाँ पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, अभी सपोज ये फाइनली V4 था, यहाँ पे सपोज मैं V5 लिख देता हूँ, अभी इस पॉइंट पे सपोज में V5 होगा, तो V5 मतलब क्या होगा, V5 इक्वल टू V नॉट 4 और V नॉट 3 था ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, V4 माइनस
ई नॉट इंटू डी आएगा। तो फिर से इतना मतलब चेंज होएगा। आप लोग जो हो गया वैल्यू अगर यहाँ पे V2 के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे V4 के जगह पे ये सब वैल्यू पुट कर देंगे, आप लोगों को वैल्यू दिख जाएगा कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन बेसिकली जो चेंज होगा इसी टाइप के ग्राफ से आप लोगों को चेंज हो रहा है। ये आप लोग इसको देखिएगा। और सिर्फ ये जो है मैंने ये जो ग्राफ है इसको अगर हम लोग ऐसे एंगल के हिसाब से देखेंगे, ये सब एंगल क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज होगा, इसमें थोड़ा कम डिक्रीज होगा। ये सब आप लोग देखिए, सपोज ये θ1 पार्ट है, ये सपोज थीटा है और थीटा तो इसको सपोज θ1 लेते हैं, ये सपोज θ2 है। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो इसलिए θ2 इज ग्रेटर देन θ1 आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर हम लोग अलग अलग सिचुएशन, सपोज दो सिचुएशन दे दिया, सिर्फ ए और ए दे दिया, मतलब डायलेट स्लैब यहाँ पे दे दिया और सपोज यहाँ पे गैप है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ये एंगल के हिसाब से अगर देखेंगे, इसमें एंगल क्या हो रहा है, बड़ा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे छोटा एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा क्या होगा, कम डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं इसको θ2 ग्रेटर देन θ1। इस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग आप लोगों को कराएंगे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग अक्सर से देखिए, जो बोला अभी आप लोगों को, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे भी ये दो क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्या है, शॉर्ट सर्किटेड क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किटेड प्रॉब्लम है। शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर्स के ऊपर दिया गया प्रॉब्लम है, इसको बोला जाता है। तो आप लोग देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक टर्मिनल है, ए टर्मिनल, ये है बी टर्मिनल, और इसमें ए कैपेसिटर है सी, सबका कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस सी है। इसमें हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे और नेगेटिव टर्मिनल कुछ भी नहीं है। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये जो है बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मैंने दे दिया, मतलब ये सपोज पोटेंशियल अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे, जब ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसे सपोज कनेक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से है, कुछ चार्ज जो होगा ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा, सपोज ये V है, ये सपोज 0 है, तो ये इसमें 0 में समझ लेता हूँ, ये सपोज V है। अगर ये V है तो आप लोग देखो, यहाँ से जो पोटेंशियल यहाँ पे V है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, V होगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे डायरेक्टली इस वायर के साथ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे जैसे पोटेंशियल V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी क्या होगा, V होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये डायरेक्टली इस वायर से कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों पॉइंट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, ऐसे चार्ज फ्लो करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज कब फ्लो होगा, व्हेन देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो यहाँ पे दोनों में क्या होगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में पोटेंशियल सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस पार्ट में 0 होगा। तो मतलब क्या होगा, इन दोनों कैपेसिटर से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। मतलब इन दोनों को तभी हम लोग बोलेंगे दे आर शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर्स। तो शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर्स होने से क्या होगा, इन दोनों से चार्ज अगर नहीं फ्लो होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इन दोनों का हम लोग अभी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हो गया। अभी सपोज चार्ज ऐसे फ्लो होके ऐसे गया, यहाँ से लेके फाइनली यहाँ तक आया, फिर से यहाँ से चार्ज सपोज फ्लो होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होने के बाद इस पॉइंट से जो चार्ज कैपेसिटर था, ये इस कैपेसिटर से चार्ज फ्लो हो गया, तो इसको कुछ चार्ज मिल गया। उसके बाद फिर से वो जो पोटेंशियल ये जो चार्ज होगा, चार्ज आके यहाँ पे ये आएगा। तो इस पॉइंट पे अभी हम लोग देखेंगे, फिर से जो पोटेंशियल होगा, ये जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ये पोटेंशियल पॉइंट और यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों पॉइंट फिर से क्या होगा, सेम पोटेंशियल में है, क्योंकि इसमें फिर से ये डायरेक्टली वायर से ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। अगर डायरेक्टली ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस इस पार्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने से क्या होगा, फिर से ये दोनों पार्ट जो है यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को भी हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर्स। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, चार्ज जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है सिर्फ यहाँ से जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, कैपेसिटेंस अगर हम लोग देखेंगे क्या होगा, जो ये कैपेसिटेंस था सिर्फ उसको मिलेंगे कैपेसिटेंस। तो सी कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे सी लिखेंगे, मतलब ये जो वैल्यू है ये, अगर इसमें कुछ वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, दैट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट। तो ये एक शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का कुछ टाइप है। ये भी एक दूसरा टाइप है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये एक फिर से एक टर्मिनल है, यहाँ पे भी एक टर्मिनल है, ये थोड़ा सा अलग है इससे। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे बिगिनिंग में क्या हो रहा है, सपोज मैं यहाँ से लेके एक टर्मिनल लेता हूँ, फिर से पॉजिटिव टर्मिनल लेता हूँ, इसमें सपोज नेगेटिव टर्मिनल ले लेता हूँ, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यहाँ से सपोज चार्ज आएगा, चार्ज आकर क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से ये चार्ज, इसको चार्ज देके फिर से यहाँ से निकल के जाएगा। सपोज इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आने के बाद अगर ये प्लस है, सपोज ये भी प्लस हो गया,
ये अगर प्लस होगा तो हम लोग कैसे देखेंगे, ये ऐसे जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे टच किया है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। अगर ये प्लस होगा तो इस पॉइंट से चार्ज यहाँ पे भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये पॉजिटिवली कनेक्टेड, ये पार्ट, ये प्लेट भी क्या है, पॉजिटिवली कनेक्टेड। और इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये प्लेट भी क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अभी देखो इन तीनों जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इन तीनों कैपेसिटर का जो एक एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट जो है डायरेक्टली इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो अगर इन तीनों कैपेसिटर्स का एक एक प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है टू ईच अदर बाय दिस पॉइंट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस कैपेसिटर, दिस वन एंड दिस वन, दे ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन। समझ में आ गया? इन तीनों कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, तीनों का जो है एक एक प्लेट, देखो ये पॉजिटिव प्लेट, ये भी पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इसमें से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी गया था, यहाँ पे भी गया था, तो दोनों इस पॉइंट से कनेक्टेड है। और फिर से ये पॉइंट जो है ऐसे आके फिर से इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या होगा, तीनों अभी पैरेलल में है। फाइनली ये तीनों पैरेलल में है, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इसके साथ क्या होगा, सीरीज में जाएगा। आप लोगों को जब पहले आप लोगों ने निर्माण के लिए किया ही होगा इसके टाइप पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इस कैपेसिटर के साथ इन तीनों का जो पैरेलल होगा वो इक्विवेलेंट में आ जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी फिर से इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फिर से क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है। पोटेंशियल अगर सेम होगा तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये दो पार्ट जो है कैपेसिटर, ये इनएक्टिव है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और इस पार्ट के लिए जो हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, वो कैसे दिखेगा, ये था पहले कैपेसिटर, ये सी, और ये तीनों क्योंकि पैरेलल में अभी है तो पैरेलल में होने से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इसको ऐसे देंगे, उसके बाद ऐसे देंगे, और फाइनली जो है इसको ऐसे लेंगे। तो ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में था, तो ये ऐसा हो जाएगा फाइनली। अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो मिलेंगे अभी प्लस ये माइनस, ये सी 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 सी। तो अभी कैसे आएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों क्योंकि पैरेलल में है इसलिए यहाँ पे आएगा 3C और यहाँ पे है C। फाइनली इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सीरीज में आएगा। सीरीज में आने से क्या लिखेंगे, 1/C प्लस 1/3C। इसको करने से क्या आएगा, ये आएगा 3C, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1, मतलब क्या हुआ 4/3C। 4/3C मतलब क्या होगा, CS इक्वल टू 3/4C। समझ में आ गया, 3C/4। तो यही आप लोग का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट सर्किटेड पार्ट भी यहाँ पे लगा दिया था। समझ में आ गया आप लोग को? इन दोनों को आप लोग अच्छे से देखिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर आप लोगों को दे दिया, मुझे नहीं करना है ये, आप लोगों को ये इसको करना है, ये एज ए होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये होमवर्क है। तो अभी जब आप लोगों को समझाया था उसी तरह से आप लोग इसको प्रोसीड करना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। चार्ज पहले क्या होगा, इस पॉइंट पे एंटर करेगा, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी वो सेम पोटेंशियल होगा। तो उसके बाद आप लोगों को देखना है ये तीनों कैपेसिटर किस कनेक्शन में है। फिर से जो है इन तीनों का हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखेंगे, फिर से इस टर्मिनल से आप लोग देखेंगे, इस टर्मिनल के साथ ये पॉइंट कनेक्टेड है, ये पॉइंट फिर से ऐसे आके यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मतलब क्या होगा, ये तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में आएगा आप लोगों को देखना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया आप लोगों को, फिर से बोल रहा हूँ, इस टर्मिनल को आप लोग पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी कनेक्ट करोगे, सपोज पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इसको, अगर ये पॉजिटिव कनेक्टेड है एक टर्मिनल के साथ, तो ये पार्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी इसके बाद आप लोगों को खुद सोचो, ये तीनों जो कैपेसिटर है सीरीज में आएगा, पैरेलल में आएगा। यहाँ तक होने के बाद यहाँ तक इसका पार्ट हो गया ना, उसके बाद इस पार्ट को देखो आप लोग। इस पार्ट पर भी अगर देखोगे, ये जो प्लेट होगा, इस प्लेट का ये पार्ट जो है, ये प्लेट यहाँ पे कनेक्टेड है, और ऐसे जाके इसी प्लेट का दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो चार्ज होगा सेम चार्ज यहाँ पे भी होगा। अभी और नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद से देखिए, इसको कोशिश कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है काफ़ी सारे न्यूमेरिकल लाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और बहुत कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल लेंगे फुल कैपेसिटर के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर में अच्छे से पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू सो मच।